आप लोग आ गए। वो एक्चुअली मैं ना मच्छरों को सैनिटाइज कर रहा हूँ। पता नहीं ना मतलब कहाँ कहाँ पे बैठ के आ जाते हैं। एक तो ये जब से बीमारी आई है फेमस होने का ना फायदा ही नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। हमेशा चेहरे पर मास्क होता है। एनीवे सो गाइस वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन, जिसमें हम रोजाना लेकर आते हैं आपके लिए फनी फाइट्स, जहां होंगी आपके सामने हंसी की जंग और चलेगी पंचेस की तलवार। और दोनों कॉमेडी फाइटर्स में जो आपको सबसे ज्यादा हंसाएगा वो बनेगा आज का विनर, क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि फनी फाइट्स का विजेता कौन है। बस लाफ्टर के स्लाइडर पे जाना है और अपना फेवरेट फाइटर्स को पॉइंट देने हैं। यही नहीं, आपके पास है ऑफर बम्पर प्राइस जीतने का। कौन जीतेगा आज का बैटल, आपको लगाना है अनुमान, और जिसका अनुमान होगा सही उसे फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलेगा शानदार इनाम। तो हंसो, रेट करो और जीत जाओ ऑसम प्राइसेस यार। आज के हमारे फनी फाइटर्स हैं अरीशा फ्रॉम कानपुर और रवि बदशामी फ्रॉम हरियाणा। बेटा दीदी मम्मी पापा कोई आए साथ में? नहीं अरीशा, ये कॉमेडी फाइट है बेटा, दबदबा ना जाना कहीं पे। जब मैं एक्ट करूंगी ना तब पता चलेगा मैं कितनी बड़ी हूँ। अच्छा जी, तो द स्टेज इज ऑल योर्स गाइस, गिव इट अप फॉर अरीशा। कानपुरिया स्टाइल, हंसी का ठहाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अरीशा कानपुर से। नमस्कार दोस्तों। हाँ भाई, अब तो चेहरे पे चमक आ गई होगी ना, अब तो कलेजे में ठंड पै गई होगी ना, वीकेंड का लॉकडाउन भी हट गया है। सही है भाई, अब तो मीम और मोमो दोनों हलक में बराबर उतर रहे होंगे ना। लेकिन ऐसा है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और आलू पूड़ी बटी और तुम्हारी वाली किसी और से पटी। नहीं वरुण भाई, ये आपके लिए नहीं था, इसके लिए लड़की का होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। खैर, अब मेरे साथ ना मसले थोड़े से अलग हैं। हाँ जी, तो मेरा नाम है अरीशा और अरीशा के मायने होते हैं हाईनेस। हाईनेस 4-8 हूँ मैं और मायने हाईनेस कहाँ से? नहीं, अल्लाह पाक ने मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट उल्टे रखे हैं। जब मैं सेकंड में थी तो लोग मुझे नर्सरी का समझते थे। जब मैं 5th में थी तो सेकंड का समझते थे। अब मैं बीटेक फाइनल ईयर में हूँ, अभी तक 10th का ही समझते हैं। और इन्हीं समझदारों की देन है कि ऐसा सेल्फ डाउट हो गया है कि 14 नंबर के जूते में 9 नजर आती है। यहाँ भी ठहराव नहीं हुआ है जिंदगी में। डैडी मेरे बड़ा ढूंढ के माल लेके आए, लखनऊ की गोरी मेम मेरी अम्मी। ये सोच के कि आगे की जनरेशन संवर जाएगी। क्या हुआ? 2 रंग के बच्चे हुए हैं, लहू के 2 रंग, कोई इजाफा नहीं है। और लड़कियों के क्या शौक होते हैं, क्या ख्वाब होते हैं? डिग्री, बॉयफ्रेंड, मेरे नहीं है। और बाप मेरा ऐसा आदमी, कतई पारिवारिक सामाजिक मुसलमान आदमी। ठेठ उर्दू में बिरादराने मिल्लत वाला आदमी। अपनी औलादों से एक्सपेक्ट करते हैं कि खानदान में उठो बैठो। खानदान हम में उठता बैठता है? लॉकडाउन हो रखा, क्वारंटीन हो रखा, सालों के 11 बच्चे भाई। हर बार शादी में 1100। हम तो 3 ही भाई बहन है ना, हमें तो 3300 ही मिलेंगे। क्यों भाई क्यों? और ये इतने में भी खानदान वालों को सब्र नहीं है। फूफियों के अपने फूफा नहीं संभल रहे, उन्हें हमारा घर संभालना है। और मेरे साथ तो हर चीज अलग है, हर चीज। लड़कियां होती हैं पापा की परियां, मैं खान साहब का खंजर हूँ। कहीं लड़ाई झगड़ा होता है ना, मेरा बाप मुझे आगे करता है, ये सुतली बम है, ये फटेगा। कतई कातिल तो हम ही हो रखे, अम्मी तो नवाबजादी, वो तो बोलती ही नहीं है। क्योंकि भाई ऐसा है कि वो खौफ में देखें या घूरे, बात तो एक ही है। खैर, तो क्या हुआ, शो जीतूंगी ना, 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख में क्या क्या हो सकता है? सर्जरी भी हो सकती है। हाइट की सर्जरी कहाँ होती है? देखा, अल्लाह पाक फिर खेल गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज अरीशा। क्या बात है अरीशा जी। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनको लोग 10th का समझते हैं और उस उम्र में लोग स्लाइड पे झूलना चाहते हैं,
उस उम्र में हम आपसे लाफ्टर स्लाइडर पर रेटिंग करवा रहे हैं, तो कर दो ना भाई, आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या बात है, मेरे को भी उर्दू सिखा दो थोड़ी प्लीज। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मेरे को कुछ शब्द सिखा सकते हो? हाँ, जलालत, जलालत, ज़हीनियत, ज़हीनियत, तलफ़ुज़, तलफ़ुज़। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुमको खान साहब की कसम इसके आगे कुछ बोला तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। थैंक यू। थैंक यू। तो अब वक्त है हमारे हरियाणा की शान का स्टेज पे आने का। प्लीज वेलकम रवि बदशामी, आइए। कॉमेडी की बिजली में फनी ये तार है, हरियाणा का पहलवान नहीं, ये हास्य कलाकार है रवि बदशामी हरियाणा से। तो हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। तो भाई मेरा नाम रवि बड़शामी है, पति है भाई आपको, बार बार क्या बताऊं। अच्छा भाई साहब, एक वक्त हुआ करता था वरुण भाई, जब डिलीवरी सिर्फ औरतें दिया करती थी। आजकल मर्द भी दे रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी का नाम डिलीवरी बॉय। वैसे ऐसा वैसा मत समझ लो ने, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान ना सिर्फ अपने परिवार का पेट भरता है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय पूरे शहर का पेट भरता है भाई क्या साहब। बात है। ये तो होगी इनकी तारीफ, लेकिन अगर मौका मिले ना तो खुद का भी पेट भर लेते हैं। अब ये हो गई सच्चाई, क्योंकि मैंने एक बार बिरयानी ऑर्डर करी, डिलीवरी बॉय मुझसे बोल रहा था कि भैया उस रेस्टोरेंट से मत मंगाया करो कुछ, क्योंकि उनका जो चिकन होता है ना वो थोड़ा कच्चा होता है। और हाँ, साथ में रायता की नहीं मंगाया यार, मजा ही नहीं आया मेरे को। एक तो ये जब से डिलीवरी बॉय बढ़ गया है ना भाई, बंदे को रेड टी शर्ट पहना दुश्वार हो गया है, क्योंकि अगर आप रेड टी शर्ट पहन के ना अपने घर जाओ ना, तो दरवाजा खोलते आपके घर वाले हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि अरे मम्मी मैं आपकी औलाद हूं, सगी। भाई साहब मेरी माँ ना इतना गंदा मुंह बना के अंदर गई है, जैसे मैंने उनको ये बोल दिया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। और ऐसा नहीं है कि रेड टी शर्ट पहनने के फायदे नहीं है, फायदे भी बहुत है। मतलब अगर आप रेड टी शर्ट पहन के रात को 3 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के घर चले जाओ ना, तो आपको देख के लड़की का बाप खुद बोल रहा होता है कि बेटी लगता है तुम्हारा ऑर्डर है, ले लो। वैसे सच कहूं तो ये जॉब उतना भी बुरा नहीं है भाई, बस फोन चलाओ और बाइक पर घूमो। आज से 10 साल पहले इसी काम को आवारागर्दी का नाम दिया जाता था। और जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना भाई कि काम वही करना चाहिए जो करने में आपको मजा आता हो, इसलिए अब मैंने भी ये जॉब ज्वाइन कर लिया है। और यार इसके साथ साथ ना आपको शहर की सभी लड़कियों के नंबर और एड्रेस भी मिल जाते हैं, और ये भी पता चल जाता है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। और तो और उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा आपको उसके बारे में पता होता है कि इसके बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया। और भाई साहब इस दुनिया में ना डिलीवरी बॉय एक ऐसी एकमात्र प्रजाति है जो लड़कियों को भी वेट करवा देती है। और भले ही आप कैसे भी दिखते हो, लड़की बिना देखे आपको बोल रही होती है कब आओगे, कितना टाइम लगेगा, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ। बस यही बातें सुनने के लिए बंदा अच्छी खासी जॉब छोड़ के डिलीवरी बॉय बन जाता है। और यार मैं ना आज इन सभी लड़कियों से एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे घर कोई डिलीवरी बॉय आता है ना, तो उसे भले ही टिप में 25 रुपए कम दो मत दो, लेकिन उसे भैया मत बोलो यार। क्योंकि एक लोंडा भारी बारिश में भीगते हुए तड़पती धूप में बाइक पर बैठकर अपना पिछवाड़ा जलवाते हुए इतनी दूर भैया सुनने थोड़ी ना आता यार। वरुण भाई जैसे ना कोई मिल गया मूवी में रोहित की शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा था ना, वैसे हम डिलीवरी बॉयज को हो रहा है। और भाई साहब हद तो तब हुई जब एक बंदा रहता तो अंधेरी में था, लेकिन उसने खाना बैंड्रा से ऑर्डर किया, और वो भी 50 रुपए की व्यस्त थाली। मुझे फोन करके कहता भैया कहाँ हो आप? मैं कहा मैं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। कहता मैं भी वहीं हूँ, बिठा लो साथ, घर छोड़ देना यार। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 50 रुपए की व्यस्त थाली ऑर्डर करके 300 रुपए ओला का बचाया उसने अपना। और जब तक मैं घर पहुंचा तब तक वो व्यस्त थाली खा भी चुका था। थैंक यू भाई, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार मुझे तो बड़ा मजा आया, तो जल्दी से इन्हें लाफ्टर स्लाइडर में रेटिंग दे दो। आपका टाइम शुरू होता है अब। यार आपकी रवि खाने वाली बातें सुनकर ना मेरे मुंह में पानी आ गया। अच्छा तो यार मैं तो एक बात बोल रहा हूँ भाई, एक बोतल मंगा भी लेते हैं, क्योंकि मैं भी पानी के साथ ही पीता हूँ। कमाल है, कमाल भाई। तेरे को शर्म नहीं आती यार? यार छोटी सी बच्ची बैठी है और तुम पीने पिलाने की बातें कर रहे हो यार। मैं खैर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। उम्मीद है हमारे फनी फाइटर्स ने आपको हंसाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी। और अब आपकी बारी है प्रिडिक्ट करने की कि कौन होगा इस फनी फाइट का विनर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा गाइज यार अगर आप मेरे को प्रिडिक्ट करोगे ना तो आपको 100% हाई प्राइस मिलेगा। ये हरियाणवी का बात है, मैं बोल रहा हूँ। सही है यार, आपको भी कुछ कहना है? मुझे करेंगे प्रिडिक्ट, क्योंकि तुम्हारी फोटो पर अंगूठा लगाओ तो सबके हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा ना। अस्तगफिरुल्लाह।
जिसकी प्रेडिक्शन इंडिया की ऑडियंस से मैच होगी उसे मिलेगा शानदार इनाम। आज के फनी फाइट्स के विजेता कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन पेज पर। और कल फिर होगी हमारी फनी फाइटर्स के बीच में फनी फाइट फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब होगी हंसी की शॉपिंग। कल के एपिसोड में आपको हंसाने आएंगे उज्जैन के हिमांशु भवंडर और दिल्ली के गौरव महाना। हर रोड ट्रिप में एक दोस्त आता है, उसको मैं कहता हूँ गरीब अंबानी, क्योंकि उसको पता है यहाँ से आगे सारी कॉस्ट डिवाइड बाय 4 होनी है। अभी उस दिन मुझसे पूछ रहा था, कह रहा है अगले ट्रिप पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आऊं। मैंने कहा ले आना ब्रो, डिवाइड बाय 4 ही होनी है।